नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं सालादर्पण कैलेंडर हुआ जारी। प्रतिदिन, प्रतिमाह और 3 माह में किए जाने वाले कार्य तथा उनके प्रभारियों की भी हो चुकी है नियुक्ति। महीने के हिसाब से कैलेंडर जारी हुआ है, इससे कार्य विलंब नहीं होगा। ये सत्र 2022-23 के लिए किया गया कैलेंडर है। तो चलिए बात करते हैं कैलेंडर कौन सा है। तो यहाँ हमारे पास आदेश है कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर। इसका जो विषय है शालादर्पण पोर्टल को नियमित अद्यतन करने हेतु शालादर्पण कैलेंडर सत्र जारी करने बाबत। तो यहाँ जो शालादर्पण है उसके ऊपर जो सूचनाएं हैं वो अद्यतन की जाती है, ये आप सभी को पता है, और वो विलंब से नहीं हो इसके लिए प्रभारियों की नियुक्ति यहाँ की गई है। प्रतिदिन, प्रतिमाह, त्रैमासिक आधार पर करणीय कार्य और जो प्रविष्टि है उनके लिए निर्देशित यहाँ किया गया है। इसी क्रम में पत्र के साथ शालादर्पण कैलेंडर 2022-23 जारी करके समस्त संस्था प्रधानों को निर्देशित किया गया है और इन्हीं निर्देशों के हिसाब से अब कार्य करना होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ सबसे पहले शालादर्पण कैलेंडर की बात करते हैं और आवश्यक जो निर्देश है उनके बारे में एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ हमारे पास सबसे पहला निर्देश है कि शालादर्पण पोर्टल पर प्रतिमाह, प्रतिदिन और त्रैमासिक किए जाने वाले कार्यों की सूची के हिसाब से शालादर्पण पोर्टल को समयबद्ध रूप से अद्यतन किया जाना सुनिश्चित यहाँ किया जाए। साथ ही विशेष परिस्थितियों में शालादर्पण कैलेंडर में आवश्यकता अनुसार संशोधन भी किया जा सकेगा। शालादर्पण कैलेंडर में उल्लेखित जो गतिविधियां हैं उसके अतिरिक्त विभागीय निर्देश के हिसाब से भी कार्य को तत्काल किया जाना सुनिश्चित किया जाए। उसके बाद में संस्था प्रधान, शालादर्पण प्रभारी तथा अन्य कार्मिकों के द्वारा समय समय पर शालादर्पण प्रविष्टि की मॉनिटरिंग करेंगे और आवश्यकता अनुसार विद्यालय में प्रभाग के हिसाब से शालादर्पण पोर्टल को यथा अपडेट किया जाना भी सुनिश्चित करेंगे। तो यहाँ पर प्रतिदिन किए जाने वाले कार्यों में यहाँ हम देखते हैं स्टाफ अटेंडेंस है, लीव अप्रूवल है और डेली स्टूडेंट अटेंडेंस है। ये कार्य कौन करेगा? कार्यालय प्रभारी। तो ये प्रतिदिन किए जाने वाले कार्य है और कार्यालय जो प्रभारी है उसकी ये जिम्मेदारी रहेगी। उसके बाद में प्रति माह जो काम किए जाएंगे उनमें कौन कौन से काम हैं? यहाँ स्टूडेंट मंथली अटेंडेंस मॉड्यूल में विद्यार्थियों की जो मासिक उपस्थिति है, उसके बाद में शालादर्पण पोर्टल पर पत्र 3A है और स्टाफ उपस्थिति रजिस्टर से मिलान करके 1 और 5 तारीख के बीच में ये काम किया जाना है। डिवॉर्मिंग इन्फॉर्मेशन है, मंथली WIPS और ब्लू प्रिंट पिंक जो टेबलेट है उनकी प्रविष्टि। तो यहाँ पर हम काम के हिसाब से अलग जो कॉलम दे रखा है, तो स्टूडेंट मंथली अटेंडेंस और विद्यार्थियों की उपस्थिति है वो कक्षा अध्यापक के नाम रहेगी। और यहाँ स्टाफ उपस्थिति रजिस्टर व शालादर्पण पोर्टल 3A है का जो जिम्मा है वो कार्यालय प्रभारी। डिवॉर्मिंग इन्फॉर्मेशन, मंथली वाइप्स एंड ब्लू पिंक टेबलेट की इन्फॉर्मेशन शालादर्पण प्रभारी के नाम। प्रतिमाह आयोजित SMC और SDMC की सूचना प्रविष्टि, ये जो प्रभारी है SMC और SDMC प्रभारी। छात्र उपस्थिति रजिस्टर तथा शालादर्पण प्रपत्र 5 का जो मिलान है वो कक्षा अध्यापक करेंगे। उसके बाद में शालादर्पण पोर्टल पर त्रैमासिक किए जाने वाले जो कार्य है जुलाई, अक्टूबर, जनवरी, अप्रैल। तो यहाँ पर ऐसा जो मॉड्यूल है हमारा SMC SDMC मॉड्यूल जो है उसमें स्कूल डेवलपमेंट और मैनेजमेंट कमेटी क्वार्टरली डाटा एंट्री करनी होगी SMC प्रभारी के द्वारा। प्रपत्र 10 की जो सेवा पुस्तिका से मिलान करने का कार्य है वो कार्यालय प्रभारी के द्वारा। विद्यालय प्रोफाइल अवलोकन और आवश्यकता के हिसाब से अपडेट किया जाना। इंफ्रास्ट्रक्चर मॉड्यूल की जांच सत्यापन
सालादर्पण में प्रदर्शित बजट व पद के हिसाब से IFMS से मिलान किया जाना, ये सारा काम रहेगा कार्यालय प्रभारी। उसके बाद में माह दे रखा है जुलाई, और सालादर्पण पोर्टल पर माहवार किए जाने वाले कार्य दे रखे हैं। तो प्रति माह त्रैमासिक किए जाने वाले कार्य है प्रभारीगण जो करेंगे। SDMC मॉड्यूल में प्रविष्टि की जांच, ये SMC प्रभारी के नाम रहेगी। न्यू एडमिशन एंट्री में जो नव प्रवेशित बालकों की प्रविष्टि है, फॉर्मेट 5 है, और रजिस्टर के हिसाब से विद्यार्थियों की उपस्थिति है। विद्यार्थी मॉड्यूल में सब मॉड्यूल का जो मिलान है, इसमें सेक्शन अलॉटमेंट, मीडियम अलॉटमेंट, क्लास सेक्शन, रोल नंबर, ऑप्शनल सब्जेक्ट, थर्ड लैंग्वेज, आधार जन आधार एंट्री, स्टूडेंट डिटेल 9, ये सारे के सारे कक्षा अध्यापक के द्वारा। उसके बाद में नवप्रवेशित NSO का सालादर्पण पर विवरण, ये भी जो कक्षा अध्यापक है वो कार्य करेंगे। FTB और वर्कबुक मॉड्यूल में एंट्री, ये निःशुल्क पाठ्य पुस्तक प्रभारी करेंगे। पूरक परीक्षा के परिणाम की प्रविष्टि और प्रमाण पत्र जनरेट करना, ये स्थानीय परीक्षा प्रभारी करेंगे। उसके बाद में विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं हेतु पात्र विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति मॉड्यूल में प्रविष्टि, ये छात्रवृत्ति जो प्रभारी है वो करेंगे। कक्षा अध्यापक और विषयाध्यापक मैपिंग, ये कार्यालय प्रभारी। निःशुल्क साइकिल वितरण, ट्रांसपोर्ट वाउचर, ये कक्षा अध्यापक व निःशुल्क जो साइकिल वितरण जिनको बना रखा है। PO लॉगिन से बाहर से जो बच्चों की सूचना की प्रविष्टि है वो PO और UCO खुद करेंगे। अब यहाँ पर मंथ वाइज जो कार्य है, प्रतिमाह किए जाने वाले कार्य प्रभारीगण करेंगे। न प्रवेशित NSO वाला जो कार्य कक्षा अध्यापक है। उसके बाद में छात्रवृत्ति के लिए छात्रवृत्ति प्रभारी, रोल नंबर आवंटन है, ये परीक्षा प्रभारी। साइकिल वितरण है, ये है साइकिल वितरण प्रभारी। फ्री टेक्स्ट बुक का है जो FTB प्रभारी करेंगे। बेसलाइन का आकलन है, RKS MBK जो संबंधित प्रभारी बनाया गया है। उसके बाद में सितंबर में किए जाने वाले कार्य हैं, तो प्रतिमाह किए जाएंगे वो तो प्रभारीगण करेंगे। उसके अलावा छात्रवृत्ति मॉड्यूल तो छात्रवृत्ति प्रभारी के नाम चला जाएगा। और बोर्ड परीक्षा आवेदन पत्र की तैयारी के लिए विद्यार्थी डाटा का SR से मिलान, ये यहाँ बोर्ड परीक्षा प्रभारी। उसके बाद में FTB का वितरण और जांच, यहाँ FTB प्रभारी। SA1 की प्रविष्टि संबंधित जो प्रभारी है। उसके बाद में अक्टूबर में जो प्रतिमाह जो कार्य किए जाएंगे वो तो प्रभारीगण करेंगे ही। FTB में वितरित पुस्तकों की प्रविष्टि की जांच और अतिरिक्त मांग, यहाँ FTB प्रभारी करेंगे। और द्वितीय परख के जो नंबर हैं वो परीक्षा प्रभारी। होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड डाउनलोड करना, PTM की प्रविष्टि, ये संबंधित प्रभारी काम करेंगे। नवंबर की बात करें तो प्रतिमाह किए जाने वाले कार्य संबंधित जो प्रभारीगण हैं वो करेंगे। दिसंबर में प्रतिमाह किए जाने वाले कार्य प्लस जो हाफ ईयरली के अंक हैं उनकी एंट्री, तो यहाँ परीक्षा प्रभारी का काम आ जाएगा। उसके बाद में जनवरी में जो हर महीने किए जाएंगे वो तो है ही, और उसके साथ जो विद्यालय प्रोफाइल है उसका अवलोकन, अर्धवार्षिक परीक्षा के अंकों की प्रविष्टि, SMC मॉड्यूल में प्रविष्टि की जांच। उसके बाद में HA2 की प्रविष्टि जो है होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड डाउनलोड करने का काम यहाँ पर संबंधित प्रभारी का रहेगा। फरवरी में जो प्रत्येक महीने किए जाते हैं वो कार्य तो रहेंगे ही। यहाँ सत्रांक प्रवेश करेंगे तो बोर्ड परीक्षा प्रभारी करेंगे। थर्ड टेस्ट जो तृतीय टेस्ट है उनके अंकों की प्रविष्टि स्थानीय परीक्षा प्रभारी करेंगे। टीचर एग्जामिनर डाटा मैपिंग मॉड्यूल, ये कार्यालय प्रभारी का काम रहेगा। उसके बाद में मार्च में जो महीने के कार्य हैं वो तो रहेंगे ही।
और साथ में टीचर एग्जामिनर डाटा मेकिंग मॉड्यूल की प्रविष्टि की जांच यहाँ कार्यालय प्रभारी के द्वारा की जाएगी। उसके बाद में SA3 की प्रविष्टि संबंधित प्रभारी। अप्रैल में क्या क्या कार्य होंगे, मासिक कार्यों के साथ जो अंकों का फीडिंग है परीक्षा प्रभारी करेंगे, और वार्षिक परीक्षा परिणाम हेतु ग्रीन शीट को लॉक जो काम करना है वो रहेगा परीक्षा प्रभारी का। मई में प्रत्येक महीने किए जाने वाले कार्य प्लस परीक्षा परिणाम की जांच और क्रमोन्नति का कार्य परीक्षा प्रभारी का रहेगा। पूरक परीक्षा परिणाम की अंकों की प्रविष्टि स्थानीय परीक्षा प्रभारी की रहेगी। और जून में हर महीने जो कार्य किए जाएंगे उनके साथ बोर्ड परीक्षा परिणाम की जांच व नियमानुसार क्रमोन्नति। पीओ और यूसीओ लॉगिन में बाहर के विद्यालयों की जो सूचना है वो खुद पीओ सर करेंगे। उसके बाद में नियमित रूप से जो कार्य किए जाने हैं शाला दर्पण पोर्टल पर, तो यहाँ विद्यार्थी मॉड्यूल में आवश्यकता अनुसार ऑन डिमांड जो किए जाने वाले कार्य हैं उनमें जो है टीसी है, सीसी है, और अध्ययनरत प्रमाण पत्र, NSO, वोकेशनल एजुकेशन, फैकल्टी एंड सब्जेक्ट मैपिंग 7 and 7A की प्रविष्टि की जाएगी। जनाधार अपडेट करने का कार्य एक कक्षाध्यापक का रहेगा। विद्यालय मॉड्यूल में आवश्यकता के हिसाब से ऑन डिमांड जो कार्य है ये कार्यालय प्रभारी के नाम रहेंगे। तो गरिमा पत्रिका एंट्री, उड़ान, हेल्थ चेकअप, जेंडर ऑडिट, स्पोर्ट्स और MDM के कार्य। तो साथियों ये थे सारे के सारे कार्य और कैलेंडर। इस संबंध में कुछ क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। सूचना अच्छी लगी हो तो अपने साथियों के साथ शेयर जरूर करें। और साथ ही ये जो PDF है कैलेंडर की ये हम अपने टेलीग्राम चैनल पे उपलब्ध करा देंगे, वहाँ से भी आप ये देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे कि आगे आने वाले वीडियो है वो आपको समय पर मिल जाए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।